फ़ज़ाई आलूदगी के खिलाफ कुदरत मदद को आ गई। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में अब्रे रहमत बरस पड़ा। मौसम खुशगवार हो गया। मलका कोहसार मरी में साल की पहली बर्फबारी। वादी ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। शहर और गिरदोनवा के इलाके तारीकी में डूब गए। नारान कागान में भी रूई की बारिश। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। बाबुलसर टोप पर भी शदीद बर्फबारी। आम गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया। एक कदम आगे तो दो कदम पीछे। पंजाब हुकूमत ने जुज़वी लॉकडाउन में तब्दीली कर दी। लाहौर समेत पंजाब के 8 अजला में आज भी मार्केटें खोलने की इजाज़त दे दी। महकमे प्राइमरी हेल्थ केयर पंजाब ने तरमीमी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हफ्ता और इतवार को मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स और दुकानें बंद रहेंगी। सेकेंड ईयर के जारी इम्तहानात अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगे। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की समाअत के लिए मुकर्रर इलेक्शन कमीशन ने फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए 13 नवंबर को तलब कर दिया। असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ भी तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 13 नवंबर को होगी। मुल्क में सियासी दंगल की तैयारियां अरूज पर। एमक्यूएम ने आज राब्ता कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास शाम 6 बजे पाकिस्तान हाउस में होगा। कमेटी को मियां नवाज शरीफ से होने वाली मुलाकात से आगाह किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून से आम इंतखाबात में होने वाले इत्तेहाद से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू हुई। करप्शन के खात्मे का बयानिया लेकर इक़्तिदार में आने वाली पीटीआई की करप्शन की दास्तानें खुलने लगी। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फराह गोगी खजाने को 4,500 मिलियन रुपए से जायद का टीका लगाकर गायब। पीटीआई दौर में फराह गोगी के असासों में 4,520 मिलियन रुपए का गैर मामूली इजाफा। 2019 में मलिक रियाज की अदालत से बाहर मुआहिदा कराने में फराह गोगी मुलव्विस निकली। नेशनल क्राइम एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड्स पीटीआई हुकूमत को वापस किए। सहूलतकारी के बदले फराह गोगी ने 240 कनाल अराजी अपने नाम कराई। फराह गोगी, एसएन जमील गुज्जर और पार्टनर्स के 100 से ज्यादा अकाउंट्स का भी इंकशाफ। पीटीआई हुकूमत खत्म होने के बाद फराह गोगी का बैरून मुल्क फरार होने कभी सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा थी। करप्शन कहानी सामने आते ही सियासी मुखालफीन ने पीटीआई को निशाने पर रख लिया। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ ने कहा, चेयरमैन पीटीआई फराह गोगी को काला धन सफेद करने के लिए लाए। पंजाब हुकूमत को बतौर कारोबार चलाया गया। उस्मान बुजदार आलाकार थे। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह ने कहा, चेयरमैन पीटीआई रियासत मदीना के दावेदार थे, लेकिन ये तो चोरों का टब्बर निकला। तलाल चौधरी और फिरदौस आशिक अवान ने कहा, फराह गोगी ने सब कुछ पीटीआई दौरे हुकूमत में किया। चेयरमैन पीटीआई ने दबाव डालकर अदालतों को कंट्रोल कर रखा था। मुस्तफ़ा कमाल ने अपने रद्दअमल में कहा, जब कोई चला जाता है तो तब इंकशाफात होते हैं। झूठ बोलकर कौम को गलत रास्ते पर डाला गया। ताहिर अशरफी ने सवाल उठाया, फराह गोगी को पकड़कर पाकिस्तान क्यों नहीं लाया गया? एहतसाब का मामला गैर सियासी और मसलहतों से बाला होना चाहिए। पाकिस्तान में करप्शन की कहानी के किरदार बदले, कहानी वही पुरानी। करप्शन के नए बाब में पीटीआई कटहरे में आ गई। 90 की दिहाई में सरे महल और स्विस अकाउंट्स की कहानियां सुनाकर 2 बार पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार से बाहर और क़यादत को देश निकाला दिया गया। पनामा पेपर सामने आए तो करप्शन की सुई नवाज शरीफ पर अटक गई। वक्त की करवट बदलते ही एहतसाब की तलवार पीटीआई पर गिरा दी गई। खरबों की करप्शन होती रही, गैर मुल्की कर्जा बढ़ता रहा, लेकिन कोई भी इदारा करप्शन को खत्म न कर सका। जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून कब तक करप्ट सियासतदानों की ढाल बना रहेगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का टेक्सला में पावर शो। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान भी पीटीआई छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन गए। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में जहांगीर तरीन ने कहा, इक़्तिदार नहीं, नया पाकिस्तान बनाने के लिए पार्टी बनाई। अवाम ही हमारी ताकत है। IPP के सदर अब्दुल अलीम खान बोले, सब मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए मेहनत करेंगे। चाहते हैं अपने बच्चों के लिए खूबसूरत पाकिस्तान छोड़कर जाएं।
चेयरमैन पीटीआई किसी के साथ मुखलिस नहीं। अपने दौरे हुकूमत में चेयरमैन पीटीआई की आंखों पर पट्टी बंधी थी। गुलाम सरवर खान पीआईए को अदम इस्तेहकाम का शिकार करके खुद इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी में चले गए। कौमी एयरलाइन के पायलट्स की जाली डिग्रियों का बयान देकर पीआईए का कबाड़ा करने वाले साबिक वफाकी वजीर हवाबाजी ने हवा का रुख बदलते ही किबला बदल लिया। दूसरों की डिग्रियां जाली करार देने वाले गुलाम सरवर खान की अपनी डिग्री जाली निकलने पर सुप्रीम कोर्ट ने मौसूफ की कौमी असम्बली की रुकनियत मुअत्तल कर दी थी। सियासी माहिरीन ने हर दौर में पार्टी बदलकर वजारतों का मजा लूटने वाले गुलाम सरवर खान के लिए आम इंतखाबात में आवाम का एतमाद जीतना मुश्किल करार दिया। नवाज शरीफ आम इंतखाबात में जनरल नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का बड़ा ऐलान। कहते हैं नवाज शरीफ के इलेक्शन लड़ने में कोई कानूनी रुकावट नहीं। नवाज शरीफ ही मुस्लिम लीग नून के कायद और कायद रहेंगे। वो जल्द चौधरी शुजात समेत सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकातें करेंगे। आसिफ अली जरदारी को हक हासिल है कि लाहौर के वजीर आजम का रास्ता रोकें और लाड़काना के वजीर आजम की राह हमवार करें। मजीद कहा, मईशत की बहाली के लिए -9 मई पीटीआई वालों से बातचीत के लिए तैयार हैं। मुझे यकीन तो नहीं, लेकिन शुबा है चेयरमैन पीटीआई को जेल में दवाई मिल रही है। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध और निगरान वज़ीर सेहत में इख्तियारात की जंग। सिंध के सरकारी अस्पतालों में रोबोट्स की खरीदारी के मामले पर मकबूल बाकिर और डॉक्टर साद नियाज में ठन गई। निगरान वज़ीर सेहत साद नियाज ने पीपल्स पार्टी दौर में 14 अरब मालियत के रोबोट्स खरीदने का ठेका मंसूख कर दिया। रोबोट्स की खरीदारी में करप्शन का इल्जाम निगरान वज़ीर सेहत के इक़दाम पर वज़ीर-ए-आला सिंध मकबूल बाकिर नाराज हो गए। डॉक्टर साद नियाज ने वज़ीर-ए-आला का रवैया आमिराना करार दे दिया। IMF का फिर डू मोर का मुतालबा। रिटेलर्स एग्रीकल्चर रियल एस्टेट पर मजीद टैक्स लगाने का कह दिया। ज़राअत पर टैक्स के लिए सूबों से मशावरत और रियल एस्टेट पर टैक्स आयद के लिए इन्फोर्समेंट का मुतालबा। टैक्स कलेक्शन में शॉर्टफॉल हुआ तो रिटेलर्स पर 10 दिसंबर के बाद से फिक्स टैक्स आयद किया जा सकता है। IMF की जिन सेक्टर से टैक्स वसूली कम है वहां टैक्स पॉलिसी मौसर बनाकर इन्फोर्समेंट करने की तजवीज़। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए अहम फैसला। FPR ने रेंजर्स और FC को स्मगलिंग रोकने के इख्तियारात दे दिए। नोटिफिकेशन भी जारी। FC और रेंजर्स बैनुल सूबाई मुश्तरका चेक पोस्ट पर जरूरी अशिया की स्मगलिंग रोकने की मजाज होंगे। ड्यूटी पर तैनात नीम फौजी एहलकार चेक पोस्टों पर आटा, गंदम, चीनी, खाद की स्मगलिंग को रोकेंगे।